बीते दिन सरकारी बस स्टैंड तिलका मांझी के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच चलता रहा। दवा लाने जा रहे एक युवक जैसे ही सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, वहां मास्क चेकिंग हो रहा था। इसी दौरान उसके मास्क नहीं लगाए रहने पर रोका गया तो उस युवक ने चालान देने में आनाकानी की। फिर जबरदस्ती करने पर उसने चालान दिया और उससे 50 रुपये का चालान काटा गया। जैसे ही उसने चालान भरा, उसके बाद बाइक थोड़ी दूर आगे बढ़ाकर युवक पुलिस वाले और मास्क चेकिंग करने वाले अधिकारियों को बड़े ही रूड स्वभाव में कहा, यह सब आप लोग की पुलिस या गुंडागर्दी है, फिलहाल नहीं चलेगी। तभी फिर से पुलिस वाले ने उसे जबरन पकड़ा और उसके गाड़ी को जब्त करने लगे। जैसे ही गाड़ी जब्त करने की कोशिश की, पुलिस वाले से उसने खुद सवाल पूछ दिया और कहने लगा, आप पुलिस हैं, आपका बैच कहाँ है। पुलिस वाले फिर भी समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माना। जब पुलिस उसके मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ने लगे, मोटरसाइकिल थाना में ले जाने की बात करने लगे, तब उसने कहा, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं दवा लाने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले का कहना था, मैं मरीज को तो नहीं पकड़ा हूँ, मैं तो आपको पकड़ कर रखा हूँ और पकड़ने का कारण है आपने पुलिस से बदतमीजी की और सरकार के काम में दखलंदाजी की, इसीलिए मैं पकड़ कर रखा हूँ। परंतु युवक का कहना था, पुलिस वाले ने मुझे गाली दी। लेकिन पुलिस वालों ने कहा, हम सभी गाली क्यों देंगे, अगर कोई सबूत हो तो दिखाएं। पुलिस वाले से पूछे जाने पर उनका यही कहना था, बहुत ही बदतमीजी से पुलिस वाले से पेश आ रहे थे। उस युवक ने तो गुस्से में आकर यह भी कह दिया, मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ। काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तभी गश्ती से और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन वह व्यक्ति डटा रहा। इनको क्या पता होगा, आपको पता होगा बाबा। मामला हटाइए, शांति से काम लीजिए। मेरा पेशेंट सीरियस है बाबा, मेरे पास 1 सेकंड टाइम नहीं है, ये लोग रोक के रखे हैं। मेरा पेशेंट मर जाएगा, रोक के रखे हैं। मेरा पेशेंट अगर वहाँ मर जाएगा बिना दवाई का, उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग बताइए। हमने इसको पकड़ के रखा है क्या? अभी हम जा रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हमने क्या पकड़ के रखा है? लीजिए, वीडियो लीजिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। हमने थाना को बुलाया है, आप पेशेंट नहीं ना रोके हैं जी, हम यहाँ पेशेंट को नहीं रोके हैं, हम यहाँ पेशेंट को रोक के नहीं रखे हैं। पेशेंट तो भर्ती है ना। हाँ, वो जवाब हम देंगे, हम क्या जवाब देंगे? मेरा घर का कोई मर जाएगा, मेरा घर का आदमी मर जाएगा, बहुत उसका जिम्मेदारी बोलता है हम ले लेंगे। पूरा कर दीजिएगा आप पूरा कर दीजिएगा। अगर मेरे घर फैमिली का मेंबर मर जाएगा, उसको जिंदा कर दीजिएगा। आप लगा रहा कि गाड़ी दे रहा है, कुछ नहीं है, कुछ सब कुछ है, लाइसेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं था, नहीं कुछ नहीं है। पैसा जितना कमाते हैं ना, उससे ज्यादा हम भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसा कमाते इसीलिए रहा है कि हमसे ज्यादा कर रहा है, इसी के हम क्रिमिनली थोड़ी क्राइम कमाता हो, इसका मतलब यह है कि रंगदारी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर रंगदारी करते तो आप लोग के नज़र नहीं रहता है, जाते पुलिस से नहीं बच सकता है अगर कोई ऐसा करेगा। चलो अच्छा बात है बाबू। यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि तभी फिर दूसरा कॉल आ जाता है कि उस युवक की बच्ची का देहांत हो गया। तब आनन फानन में बाइक उठाकर व्यक्ति चल देता है। पुलिस भी अपने काम में लग जाते हैं। दवा लाने जा रहा युवक जो बिना मास्क के था, पुलिस वाले ने उसे जो पकड़ा तो युवक यही कारण बता रहा था, पुलिस वाले के कारण मेरी गर्भवती भावत शिशु की मौत हो गई। इस बाबत यह युवक इस्लामपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू सादम ने एसएसपी को आवेदन देकर चेकिंग करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। गुड्डू का कहना था कि हड़बड़ी में वह मास्क पहनना भूल गया। पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा तो उसने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना भी दिया। इस दौरान पुलिस वाले से उसकी भागछाग हो गई, जो उसे देर समय तक रोके रखा। एसएसपी से गुहार लगाने के बाद यह युवक सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, पुलिस वाले के चलते मेरे बच्चे की जान चली गई। पुलिस वाले ने मेरे बच्चे की जान ले ली, अगर मुझे समय पर छोड़ दिया होता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले का भी सिर्फ यही कहना है कि उस युवक ने सरकारी काम में दखलंदाजी के चलते और पुलिस से गलत तरीके से व्यवहार करने के चलते रोका गया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेशानुसार एसडीओ भागलपुर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार, जो मास्क चेकिंग अभियान में पैसे वसूल रहे थे, उनका भी कहना था, पहले तो इस युवक ने पैसा नहीं दिया और आनाकानी कर रहा था, फिर मैंने कहा अपने मास्क नहीं पहना है इसलिए मैं तो 50 रुपये का दंड लेकर रहूँगा। तब वह जबरन पैसे दिए और दूर जाकर अभद्र शब्दों का व्यवहार करने लगा। तभी पुलिस वाले इसे फिर से धर दबोचा। वहीं से दवाई लेने के संदर्भ में मैं वहाँ से निकला, मैं तिलका मांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए। इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास, तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका।
रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क का आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है, तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर, ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया, इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। गाली दिया था वो उसी टाइम पे, हम इनसे मिलने, हम इनको बोले क्या कारण था गाली देने का, क्या कारण था? गाली देने का कारण ये था, सुनिए ना, हम बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास, तो ई बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगे, उसके बाद चलान फलान बाद में कटा। हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत दीजिए, बस इतना ही मैटर है। क्या नाम है? मेरा नाम है गुड्डू यादव, कहाँ का रहने वाले? इस्माइलपुर।